चलो भाई आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आई गेस पढ़ा था कंडक्टिविटी के बारे में, तो मैंने क्या बताया था कि कंडक्टिविटी जो होता है वो मेरा, देखो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी याद आया? तो कंडक्टिविटी जो होता है कप्पा, वो मेरे पास किसके बराबर आया था? 1/ρ के। 1/ρ के। ठीक है। अब R इज इक्वल टू रो L बाय ए होता है, तो वो मेरे पास क्या बन गया था? R इंटू में A बाय L बन गया था, मतलब L बाय A उल्टा हो जाता है ना। एम आई राइट एवरीबडी? याद आया तरफदार? यस सर। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है, तो तरफदार रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेजिस्टेंस। टेंस। तो टेंस का, वेरी गुड। तो कंडक्टेंस क्या होता है? जी होता है। ये कंडक्टेंस जी थोड़ा अजीब सा लगता है ना। कंडक्टेंस को वो सी लिख रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे नाम पे रखो गोस्वामी, तो उन्होंने फिर जी कर दिया इसे। ठीक है, तो 1/r इज इक्वल टू जी हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा रुकावट को रोक हटा देता हूँ। ठीक है, टॉप करने वाले जो बच्चे नहीं होते उनको टॉप करवा देता हूँ, तो इसलिए इसका नाम जी पड़ गया। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है ना, इसीलिए। तो और ये मेरे पास L अपॉन में A। ठीक है भाई, तो ये रिलेशन आई हो सबको याद रहेगा। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, 1/ρ इज इक्वल टू, ये तो पता ही है, रो R A और ये L, और ये 1 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास? कंडक्टेंस हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं सर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस आपस में बराबर हो सकते हैं? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन, क्या कंडीशन आएगी वो व्हेन की? एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ वेरी 1 गुड, मीटर हो। शाबाश, यस। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज दी, आई मीन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, या 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजंट इट? अरे बोलो। यस। तो सारे बच्चे एक बार लिख लें इसी डेफिनेशन को देखते हुए कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेटर रहेगा, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन can be defined as the conductance of a solution, can be defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length, of 1 centimeter length with the area of cross section equal to, with the area of cross section equal to 1 centimeter square। ठीक है भाई? सो कंडक्टेंस की डेफिनेशन है नहीं? ये कंडक्टिविटी की भी डेफिनेशन है, कंडक्टेंस को भी बोल सकते हो कंडक्टिविटी के टर्म्स में। वैसे ये कंडक्टिविटी हुआ ना, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस पे तो लगा हुआ है L into A, तो कंडक्टिविटी हुआ ना, कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, ओके सर। तो कंडक्टिविटी हुआ ये। अच्छा, अब जरा मुझे इसकी, मैंने से वो ही पूछी थी कि देखो मेरे पास ये K है, तो लास्ट टाइम पे आई गेस एक बच्चा हमसे वो भी कर रहा था कि नहीं नहीं सर, तो ओ ये रो क्या होता है मेरे पास? ओम होता है, राइट? और ये मेरे पास क्या बन जाता है? देखो ये L है, ये A है सर, तो ओम L, मीटर होता है ना रेजिस्टिविटी। हाँ तो ये L अपॉन में A, अरे R है ना सर मैम इसके ऊपर, 1/r हो गया ओम, और L और ये एरिया में कर रहा था, तो एरिया मीटर स्क्वायर होता है, वो मीटर होता है, तो मीटर बचा सिर्फ, राइट? मीटर का मतलब कैन आई टेक इट इन अ सेंटीमीटर आल्सो? यस आई कैन टेक इट। तो ओम और ये सेंटीमीटर हो गया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ओम इनवर्स एंड दी सेंटीमीटर इनवर्स, राइट? अच्छा, ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? एक अच्छा सा वर्ड बताया था मैंने, साइमन। हाँ महो भी बोलते हैं और साइमन भी बोलते हैं, राइट? यस सर। तो साइमन बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है वैसे, है ना, साइमन। ठीक है, और सेंटीमीटर, ये सर महो अच्छा लग रहा है। हाँ महो, महो तो तुम वो देखते हो ना महुआ, मुझे पता है सच तुम्हारा फेवरेट चैनल है वो, तो महो भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे है सच में एक चैनल ऐसा महुआ, उस पे प्रोग्राम आते हैं बहुत शायद, बकवास है। भोजपुरी में आते हैं ना, आई गेस बंद हो गया। बंद हो गया है, बंद हो गया। पता नहीं, ऐसा था ना महुआ, कुछ ऐसा लिखा रहता हाँ था। था सर। कृतिका तो फेवरेट चैनल है, उसमें 7 आते थे वो बिहार वाले 7, राइट? क्या उसमें गाना था वो टनिया अटल रहे चलो ठीक है, सुनते थे क्या सर आप? कृतिका फेवरेट है वो। कृतिका फेवरेट गाना पता है कौन सा है? वो जो गाना नहीं है आजकल वाला, ओ मम्मा मानी वो जो गाना है, 7 जो डांस करते हैं बॉय विद लव। हाँ पता नहीं क्या है वो, शायद कॉन्ग्रेचुलेशन करके कुछ है, शायद ऐसे ही है, क्या है उसका नाम, क्या आता बॉय है? विद लव। बॉय विद लव नहीं है, कुछ और है उसका नाम। जी सर। बॉय विद लव है? रहने दे कृति, रहने दे। तुम चुप हो जाओ श्रेया, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो क्या?
अभी रुक जाओ, अभी तो मैं ग्रुप से निकालता हूँ, तू रहने दे। इसका क्या मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाह रही हो कि तो किससे बहस करिए, आगे से कुछ पता तो है नहीं। अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारे घर पे कॉल कर रहा हूँ मैं। तुमको तो जैसे बहुत ही पता है ना, तुम्हें तो सारे सॉन्ग पता है उसके। यस सर। सर अच्छा वो भी सुनती है। ठीक है, वो सुनती है लेकिन उसे पता कुछ नहीं है, वो ऐसी बोल रही है, और वो स्टाइल मानने के लिए बोल रही थी अभी कृति रहने दे, ताकि वो लगे कि हम ही सबसे बड़े फैन है। अगर तुम इस चीज अरे को ले, सर अगर बस। तुम इस चीज को कंपटीशन लेके करते हो ना, तो ये कंपटीशन तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना पहली बात तो। ठीक है, कंपटीशन करना है तो आओ, चलो एआई ट्रिपल ई में आओ, जेई मेन में आओ, आओ एआई पीएमटी में, उसमें करेंगे मुकाबला। सर बस। कृति तो रहने दे, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, तो ये तो हुआ मेरे पास कंडक्टिविटी के बारे में। अब आते हैं हम फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कंडक्टेंस। मेरे को तो लगता था कि कृति और ये दीक्षा बहुत गलत करती हैं इसके साथ, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत सही करती थी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो ये। मैं तो बहुत ओ भाई आज आज श्रेया, आज, आज ग्लैड फील कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम अच्छा वाला। ओ कृति तो रहने दे। श्रेया मैं नहीं सहती। चलो आते हैं इसके ऊपर, मेटेलिक कंडक्टेंस के ऊपर। देखो अब हमारे पास क्या है, अब हाँ, अब ये मुझे पता है पर्सनल चैट कर रही होगी अब कृति से कि अरे सर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और भी कुछ बोल रही होगी, मुझे पता नहीं है क्या 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 बातें कर रही हो तुम आपस में। सब पता है बेटा मुझे, ठीक है। अरे कुछ नहीं हाँ, कर रही सर। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कंडक्टेंस पे आ रहे हैं। देखो मेटेलिक कंडक्टेंस में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, तो तुम लोगों को पता है मेटेलिक का अगर नाम आ गया तो मेटेलिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करता हूं तो वहां पे जो चार्ज होते हैं वो होते हैं आयंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने बात करी है कंडक्टर की, मेटेलिक की बात अगर मैंने कर दी है, तो उसके अंदर क्या कैसे मूव होती हैं चीजें, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आता है मेटल के अंदर वो कौन करवाता है, कहना ही से इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगा वो मेटल्स के अंदर आएगा, मेटल ही तो कंडक्टर होते हैं, और उसके लिए कौन रीजन है, आयंस बोलेंगे हम उसे, या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नो। इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल, थ्रू द मेटल, तो इट इज कॉल्ड मेटेलिक, और इसको हम एक और चीज बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक रिमेंबर, नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए मेन रीजन कौन है, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो ये बच्चों वाली चीज है, ठीक है। अच्छा कभी कभी यहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं कि ये जो मेरे पास मेटेलिक कंडक्टेंस है ये किस चीज पे डिपेंड करता होगा, ये इस तरफदार, क्या लगता है किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए इसे, मेटेलिक वाला। अच्छा देखो, क्या सारे मेटल एक जैसे होते हैं, क्या गोल्ड सिल्वर, और ये मेरे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और ये कॉपर हो गया, क्या ये सारे एक जैसे होते हैं, नहीं, कोई गुड नो। कंडक्टर है, कोई थोड़े कम गुड कंडक्टर है, राइट। तो कहना इसे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो किस टाइप का नेचर है, तो नेचर ऑफ मेटल, तो इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। अच्छा एक मान लो मेरे पास मेटल है, आई मीन एक मेरे पास सोडियम है, एक मेरे पास मैग्नीशियम है, एक मेरे पास एल्यूमिनियम है, जरा बताना कौन ज्यादा कंडक्ट करवाएगा, कौन ज्यादा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों कंडक्ट करवाएगा, बताओ। क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है फ्री, राइट। सोडियम के पास एक था, मैग्नीशियम के पास 2 था। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है यस। कंडक्टेंस की, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री है पर एटम, पर एटम की बात चल रही है, कहीं तो 3 सोडियम लेकर आ जाओ, नहीं, एक एटम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बात चल रही है। तो नंबर ऑफ वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं पर एटम, तो जिसके पास जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा उसका कंडक्टेंस आएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स टेम्परेचर, जैसे तुमने मेटल्स में देखा होगा, तो टेम्परेचर का भी हमारे पास फर्क पड़ता है, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर भी एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, नो सर। तो ये मेरे पास कुछ फैक्टर्स है जो कि मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए होता है, ठीक है। अच्छा अब ऐसी जैसे मैंने बताई तो चलो मेटेलिक कंडक्टेंस हुआ, अगर मुझे बात करनी होगी अब मान लो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में मैंने अभी क्या बताया, कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर, आयंस। यस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर जो चीजें जाएंगी तो वो आयंस हम लेके चलते हैं,
तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है। अच्छा सॉल्यूशन अगर मेरे पास, तो जरा बताना, तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, याद आया किसी को? और अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है सॉल्यूशन, तो उसके अंदर वो केस याद है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यस एक बार बोलना श्रेया, जरा एक बार ये चीज Yes, बोलना sir. श्रेया, एक बार बोलना ये। एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अरे वाह वेरी गुड, अरे देखो। सीख गई। हाँ तो इसका मतलब तो ये हमारे पास जब भी होता है तो वो आयंस बनते हैं, राइट? तो ये आयंस बन सकते हैं, ठीक है, एसोसिएशन, अब मेरा भी गड़बड़ हो सकता है, और ये मेरे पास है डिसोसिएशन। तो जब भी कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं तो वो मेरे पास आयंस बन सकते हैं, और आयंस बनने के बाद फाइन, वैसे मोस्टली डिसोसिएशन ज्यादा बोलना चाहिए, एसोसिएशन में तो जुड़ जाती है ना चीजें, तो आई Yes, sir. गेस एसोसिएशन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं चेक कर रहा था कोई बोले, लेकिन किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है हो क्या रहा है। तो क्योंकि एसोसिएशन में तो वो चीजें एक बन जाएंगी ना, तो आयंस तो जुड़ गए, तो वो तो गलत हो गया, हमें तो आयंस बनाने हैं, बल्कि जितना ज्यादा कोई डिसोशिएट होगा उतना ही ज्यादा आयंस बनेंगे। तो ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब मेरे पास फिर आयंस आएंगे, और आयंस आएंगे तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? Yes. करेगा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आएगी, कंडक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को। तो फाइनली, अच्छा मोल्टन स्टेट में ज्यादा आती है या फिर सॉलिड स्टेट में? आई मीन Molten सॉलिड, में। वैसे तो सॉलिड में भी आ सकती है, लेकिन मोल्टन में भी अच्छी खासी आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा गैसियस में आ सकती है क्या इलेक्ट्रिसिटी? गैसियस में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, आ सकती है। लेकिन क्या हम घरों में गैस की वायरिंग करवा सकते हैं कि पाइप के अंदर नहीं. गैस है और उससे आती है इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, ऐसा नहीं नहीं। करवा सकते, ठीक है। तो हम सॉलिड यूज करते हैं, और लिक्विड हम यूज करने से, क्योंकि लिक्विड से दीवारें खराब होंगी, तो लिक्विड का यूज करने का फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये मेरे पास बेसिकली हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो ये तो हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात, तो इसके भी कितने फैक्टर होंगे? इसके भी कितने फैक्टर होने चाहिए? 3. अच्छा देखो, अच्छा सबसे पहली बात, अगर अब ये सॉल्यूशन की बात आई है तो जरा बताना, अगर मैंने मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने HCl डाल दिया है, तो बताओ उसको करना चाहिए कंडक्ट? Yes, sir. अच्छा Yes, NaOH sir. डाल दिया तो? वो भी हो जाना चाहिए। अच्छा मान लो HCl NaOH मैंने दोनों डाल दिया, और उससे मान लो ये एक तरह से कुछ बन गया मेरा, NaCl बन गया, या मान लो मेरे पास वो बन गया KCl बन गया, तो ये सर क्या आयंस तो बन ही रही है। हाँ, तो सारी चीजें आयंस बनेंगे, H+Cl- ये सारी आयंस है। अच्छा ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं या वीक है? सर स्ट्रॉन्ग है सर। Strong. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काफी, तुम्हें पता ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये चीजों को इलेक्ट्रिक से ज्यादा कंडक्ट करवाएगा। लेकिन अगर मैं इस चीज का बोलूं, जैसे तुमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में CH3COOH, तो ये CH3COOH वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? Weak. तो ये Weak. तो ये ज्यादा डिसोशिएट करेगा या कम? Come. कम। अगर ये कम कम. डिसोशिएट करेगा तो फिर ये कम आयन बनाएगा या ज्यादा बनाएगा? कम। Come. कम बनाएगा। इसी तरीके से मैंने शायद कुछ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बताया था, ठीक है, ये भी वीक होता है मेरे पास। तो ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या करते हैं, कम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ना वीक ही होता है, ठीक है। अब ये वीक का मतलब है, आगे जाके मैं एक चीज बताने वाला हूँ तुमको, ठीक है। अभी मोलर कंडक्टेंस आएगा तो मैं वहां पे जब मोलर कंडक्टिविटी भी आएगा तो वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि वीक का ही सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक है? अभी वो चीजें आगे आएंगी। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे हमारे नहीं पास आ रहा सर। है फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर्स पे कितनी चीजें अफेक्ट हो सकती हैं? ये श्रेया क्या फैक्टर्स लग रहा है तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे? क्या क्या चीजें अफेक्ट हो सकती हैं? जैसे ये HCl का सॉल्यूशन है, तो क्या चीजें फर्क ला सकती हैं? अच्छा एक जो आयंस होते हैं, क्या आयंस भी अपने आप में अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं क्या? बताओ। Yes, sir. Yes. बिल्कुल। यस सर। जैसे कि तुम्हें पता है कि एक H+ और एक Cl- है, तो ये आयंस में टूट गया, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो ये H+ और Cl- आयन जुड़ भी सकता है या नहीं जुड़ सकता है? जुड़ जुड़ सकता सकता है। है। जुड़ सकता बिल्कुल। है. तो तुम एक बात बताओ, तो इनके बीच में अट्रैक्शन तुम्हें ज्यादा करवानी है या कम करवानी है? अगर कम। तुम्हें Come. कम करवानी है तो ये अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग हो जाएंगे तो ये कंडक्टेंस Yes. ज्यादा करेंगे। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। पहला फैक्टर को हम Yes, क्या sir. बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन खेल रहा है कंचों से? ठीक है, तो ये हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं? इंटर आयनिक इंटरेक्शंस, ठीक है। तो
अच्छा एक सेकंड, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस। तो ये एक बात बताओ, अगर ज्यादा मूवमेंट चाहिए तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो है ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? कम। कम। तो इसका मतलब ये जो अगर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को मैं आई और ए लिख रहा हूँ, ठीक है, आई ए का मतलब क्या है, ये इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो ये कुछ लोग आई आई ये बोलना है, जिसको बोलना है जो बोलो। तो अगर ये जितना मेरे पास ये कम होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा, क्या होगा ज्यादा मेरे इलेक्ट्रोलाइटिक पास? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अच्छा ये जो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन है, कंडक्टेंस, सॉरी सॉरी, ठीक है, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ये इंटर आयोनिक इंटरेक्शन जो है किन किन के बीच है वैसे, तरफदार? ये इंटर आयोनिक इंटरेक्शन किस किस के बीच है? सर आयंस। कौन से आयंस? देखो सॉल्यूशन कब बनता है जरा बताना एक बार, सॉल्यूशन कितनी चीजों से बनता है? सॉल्वेंट सॉल्यूट। वेरी गुड। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो अगर सॉल्यूट के आयंस और सॉल्वेंट के आयंस की अट्रैक्शन की बात चल रही है, मान लो एक सॉल्वेंट था, ये भी कंडक्ट करवा रहा है और सॉल्यूट भी कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन अगर तुमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया और इनके आपस में बीच में अट्रैक्शन आ गया, तो क्या अब कंडक्टेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें तुमने सॉल्यूशन में बहुत डिटेल में पढ़ी है, याद आ रहा है? यस ये सर। पूरी डेविएशन पढ़ाई गई है इन्हीं यस सर। इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया तो ये अच्छी बात है, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो फिर कंडक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है भाई। यही तो होता है, जो लोग ज्यादा फ्रेंडशिप निभाते हैं, मतलब ज्यादा ही फ्रेंडशिप निभा रहे होंगे, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी भाई, ठीक है। और अगर तुम फ्रेंडशिप नहीं निभाओगे, मतलब फ्रेंडशिप निभाओ, बेस्ट फ्रेंडशिप मत निभाओ, ठीक है। तो ठीक, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें। इज दैट क्लियर किसी श्रेया? को टारगेट किया जा रहा है। श्रेया, तो इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, नहीं नहीं टारगेट नहीं, हम सबके लिए जनरल बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये दीक्षा पता है कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, ये श्रेया टेक केयर, ठीक है, ऐसे बोल के पता है थोड़ा करीब आना चाह रही है थोड़ा हाय ध्यान हाय रख देखो क्या बोल रहे हैं, देखो यही तो मैं बुलवाना चाह रहा था। देख रही हो तुम श्रेया, तुम्हारे लिए क्या सोच रखती है दीक्षा, इससे साफ पता लगता है कि दीक्षा के अंदर कितना कितना एटीट्यूड है। ठीक है दीक्षा फर्स्ट आती है, लेकिन क्या तुम किसी को इंसान नहीं समझोगे? ये तो गलत बात है श्रेया, देख लो इस टाइम में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये जो बोला गया है, ये मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ मैं। तो श्रेया तुम देख लो, तुम्हारी तुम्हारी फ्रेंड सर है तुम, आग लगा रहे हो। मैं आंख नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो श्रेया सच तुम्हारे सामने है, देख लो अभी इसने क्या बोला तुमको, बताओ। मैं तो होता, मैं तो मतलब ब्लॉक ही कर देता हर जगह से, पर ठीक है तुम आपस में सर तुम्हारी आप बॉन्डिंग नहीं हो ना, अच्छी बात है। ठीक है चलो, तो ऑफ कोर्स मुझे होना भी नहीं है, अच्छी बात तो होगी ऑफ कोर्स, ओह। मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है लो चलो आते हैं हम्म। टॉपिक के ऊपर, मुझे वैसे भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हारे लिए सोचता हूँ, ठीक है, आपसे नहीं सोचूंगा अगर तुम चाहते हो तो। अब आते हैं हम सॉल्वेशन के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ श्रेया, कैन यू हियर, रो तो नहीं रही हो कोने में बैठ के? नहीं सर। ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे कोई और होता तो वो रो जाता वैसे, पर ठीक है तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे अच्छा अरे लगा भाई। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, सॉल्वेशन ऑफ आयन की अगर बात चल रही है, तो सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, यस दीक्षा तुम बताओ, सॉल्वेशन ऑफ आयन क्या मिलना। होता है? सॉल्वेशन का मतलब मिलना होता है? Are you sure? हाइड्रेशन। अरे हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था ना हमने, लैटिस और हाइड्रेशन का हाँ कुछ। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अगर अब मुझे एक जरा बात बताओ, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी अपने आप में ज्यादा हो जाएगी, मतलब अगर कोई भी, देखो मैंने एक चीज बताई थी, हाइड्रेशन के अंदर याद है किसी को मैंने बताया था वाटर ही होता है, लेकिन सॉल्वेशन का मतलब मेरे हाँ। पास होता है, अगर कोई भी आयन तुमने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डाला, हम्म। तो वो रैंडम सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी और कोई लिक्विड भी, जैसे मान लो एसीटोन है, यस तुमने सर। एसीटोन के अंदर डाल दिया, तो वो सॉल्वेशन माना जाएगा, नॉट हाइड्रेशन। तो अगर उनके बीच में ही अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई, तो क्या ये जो कंडक्टेंस है ये ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा। वेरी गुड, ये भी एक तरह से ऊपर जैसा ही है, ठीक है, बस इस बार टर्म अलग कर दिया गया है। अब इस बार अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है, वो सॉल्वेशन की बात कर रहा है, कि तुमने अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो जो वो आपस में अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी निकल के आती है, याद है ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वाटर ट्राइंग टू मेक अ बॉन्ड विद द सॉलिड पार्टिकल्स। यस सर। तो ये सॉल्वेशन है। तो सॉल्वेशन में हम क्या करेंगे, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन आ गया, इन्होंने बॉन्ड बना लिया,
तो जरा तो इसका मतलब ये सॉल्वेशन तो अच्छा हुआ, सॉल्वेशन की एनर्जी ज्यादा हो गई, सॉल्वेशन अच्छा माना हुआ तो सॉल्वेशन अच्छा हुआ तो लोअर इज द कंडक्टेंस, कैन आई से दैट? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब मैं एक बोल सकता हूँ कि लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो मेरे पास किस चीज की बात चल रही है? अट्रैक्शन की बात चल रही है, इंटर आयनिक की भी बोल सकते हैं एक तरह से, तो वैसे बेटर रहेगा कि मैं क्या लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट सर सॉल्वेंट, हाँ 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 सर एक बात बताओ, हाँ बिल्कुल ये पूछो आप। सॉल्वेशन और सॉल्युबिलिटी का मेन डिफरेंस क्या है? सॉल क्या सॉल्यूशन और सॉल्वेशन नहीं, और सॉल्युबिलिटी? सॉल्वेशन और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, कितना डिसॉल्व हो सकता है कोई चीज किसी के अंदर, ये सॉल्युबिलिटी होता है। और सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, जब मतलब सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है कि हाँ हम ऐसा कितना बोल सकते डिसॉल्व हैं, कर सकते हैं। हाँ हाँ अमाउंट पे बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में टेंडेंसी भी रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये कितनी घुलने की पावर है, कितनी सॉल्युबिलिटी, अच्छा, कितना मिक्स होने की एबिलिटी है। अब जैसे मान लो तुमने तुमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया वाटर में, तो उस टाइम पे एक इनके अंदर दोनों चीजें आ गई, एक तो पहली बात ये डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम है, और ये आपस में जुड़ भी नहीं पा रहे, बॉन्ड नहीं बना पा रहे, तो इनका सॉल्वेशन भी कम है। ठीक है, यस तो सर। को रिलेटेड आपस में थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है, लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, तो लार्जर दी मैग्नीट्यूड ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो गया मेरे पास, तो इनके बीच में ऑफ कोर्स सॉल्वेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा तो सॉल्वेशन भी ज्यादा ही होगा। और अब श्रेया अगर सॉल्वेशन ज्यादा हो गया तो फिर क्या दिक्कत आ जाएगी? कंडक्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि वो अपने आप में इतने बिजी हैं कि और वो किसी का काम नहीं करेंगे, तो कंडक्टेंस कम। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के ऊपर। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है फैक्टर वैसे देखा जाए तो? क्या लगता है रितेश, क्या कुछ और होना चाहिए या बस दैट्स इनफ? तो हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ और तो कुछ ना कुछ होगा ही। ओके, The temperature. टेम्परेचर की वजह से भी आयंस में ज्यादा मूवमेंट होती है, ज्यादा मूवमेंट होगी तो ज्यादा सब मॉल्टन होता है तो। ज्यादा मूवमेंट होगी, देखो गर्म करने से चीज जो मैं देखा होगा ना, पानी धीरे करके होता है, जब उसे हीट करते हैं तो जल्दी मूव करते रहते हैं, यस सर। तो उससे मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, विस्कोसिटी का नाम सुना होगा ये सबने? अच्छा एक जरा बात यस Yes. सर। बताओ, पानी के अंदर और एक साइड हनी है, किसके अंदर ज्यादा कंडक्टेंस आना चाहिए? पानी। पानी। पानी के अंदर, इसका ऐसा क्यों? अब जरा बताना, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, हनी की ज्यादा है या वाटर की ज्यादा है? Honey. हनी। हनी की ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हनी के पार्टिकल्स अपने आप में ज्यादा है कम है? ज्यादा है। अच्छा ज्यादा भी है, और एक चीज और, हनी हनी जो है वो भी एक सॉल्यूशन है, अब वो भी एक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर भी सॉलिड सॉल्वेंट रहे होंगे कभी ना कभी। ठीक है, वैसे हनी डायरेक्टली बनता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन है तो सॉलिड सॉल्वेंट रहा होगा ना यार। ठीक है, यस अगर सर। इसमें सॉलिड सॉल्वेंट रहा होगा, जैसे चाशनी ले लेते हैं, चलो चाशनी के अंदर तुम क्या करते हो, तो पानी होता है और उसके अंदर चीनी डालते हो तो वो चाशनी बन जाता है, राइट? अगर वो मेरे यस पास सर। एक चाशनी बन गया तो इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा माना जा रहा है या कम माना जा रहा है? Zyada. बिल्कुल सही, तो इसका मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये इंटर आयनिक इंटरेक्शन सब में आ गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट? तो अब इसका मतलब अब उसी से और ज्यादा फैक्टर डिसाइड हो रहे हैं, तो लार्जर दी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्यूट भी लिख सकते हो, वैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखना ठीक रहता। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सर हाँ हाँ बस एक और बात बता दो। हाँ हाँ पूछो, एक सेकंड बस, एक विस्कोसिटी। सेकंड, एक सेकंड। तो लार्जर इज द विस्कोसिटी, ठीक है, और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी हो जाएगी कंडक्टेंस उतना ही क्या हो जाना चाहिए? Come. कम हो जाना चाहिए, क्योंकि विस्को जहां पे विस्कस आ गया वो हो गया बहुत गाढ़ा, हैवी, और वहां पे चीजें कम हो जाएंगी। यस यस सर श्रेया। डेंसिटी और विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस है? जो डेंसिटी होता है वो हर चीज के लिए होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इन सब, गैस के लिए थोड़ा अलग है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड के लिए, लेकिन लिक्विड के अंदर ही सिर्फ क्या आता है, विस्कोसिटी आता है। विस्कोसिटी सर का फ्लूइड ना। मतलब, हाँ देखो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो लिक्विड के अंदर प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, रुकावट पानी के अंदर, उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या है, एक छोटे से एरिया में उसका कितना वजन है, कितना मास है, उसे डेंसिटी बोलते हैं।
जो ये गाढ़ापन होगा ये तो बेसिकली डेंसिटी होगी ना। ऐसा थोड़ी, ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। गाढ़ापन मतलब से एक तरह से गाढ़े, विस्कोसिटी और डेंसिटी बस सेम है, बस ये नहीं लिक्विड के नहीं लिए नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। वो गाढ़ेपन को देख के ना, एक जैसे कुछ गांव वाले बच्चे होते हैं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कर रहा हूँ, गांव वाले बच्चों को देख के फीलिंग आती है कि हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंसिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक छोटे से इतने हिस्से का कितना वजन है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब एक वॉल्यूम में कितना वजन आ रहा है, इसे हम बोलते हैं डेंसिटी। जैसे कि ये वैसे बहुत ही, सर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो मीडियम बहुत वैसा है तो आयंस ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे उतना एक सेकंड अच्छा। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। विस्कोसिटी, श्रेया, सिर्फ लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी कभी सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि लिक्विड के अंदर भी एक फ्रिक्शन लगता है, उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं, 11th में पढ़ाया था फिजिक्स में, ठीक है। लेयर्स में। और ये, हाँ, और ये जो मेरे पास है, जैसे मान लो एक मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और एक मेरे पास मान लो कील है, कील, कील लोहे की बनी होती है, देखा होगा, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, तुमने इसको भी पानी में फेंक दिया, इसको भी पानी में फेंक दिया, जरा बताना कौन कौन डूब जाएगा और कौन तैरेगा। कील। कील डूब जाएगी, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा का करने का मतलब है एक छोटे से वॉल्यूम में उसका मास ज्यादा है, तो इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, इसलिए ये डूब गया। लेकिन लकड़ी का जो फट्टा है, वो एक वॉल्यूम में उसकी मास कम है, तो मास कम है तो इसका मतलब पूरे के लिए वो वैलिड माना जाता है, तो फिर ये तैरेगा। ये चीज हुआ डेंसिटी की वजह से। तो जो जिसकी डेंसिटी पानी से हल्की है वो तैरेगा, जिसकी ज्यादा है वो डूब जाएगा। ये यहाँ पे कोई विस्कोसिटी का मीनिंग नहीं आया कुछ भी। अब विस्कोसिटी का मीनिंग क्या आएगा? अब मान लो दो पानी है, एक यहाँ पे सिर्फ वाटर है और यहाँ पे मान लो ये है हनी का स्विमिंग पूल। अब तुमको फेंक दिया मान लो कृति ने कि भाग यहाँ से, तुम नीचे गिर गए इसके अंदर, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे गिरा देगा पानी में, तो तुम तैरते तैरते फिर बाहर निकल के आई कि बदतमीजी से गिरा दिया, ठीक है। फिर तुमको, फिर यहाँ पे तुम एक दिन जा रही थी, वहां पे देखा हनी का, तो तुम्हें दीक्षा ने धक्का मार दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब तुम यहाँ पर आई तो यहाँ पे तुम्हें बहुत टाइम लग गया, ठीक है। ये नहीं कि क्योंकि तुम हनी खाने लग गई, इसलिए क्योंकि हनी के अंदर तुम ट्रेवल नहीं कर पा रही, स्विंग नहीं कर पा रही, ट्रेवल नहीं, स्विमिंग नहीं कर पा रही हो, क्योंकि वो बहुत हैवी है। इसलिए अब तुम यहाँ पे ट्रेवल क्यों नहीं कर पा रही हो? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है इसकी। डेंसिटी तो ज्यादा है ही ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज और, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है इस सर पानी के अंदर। डेंसिटी अप्लाई करके विस्कोसिटी हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बोल सकते हो, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन विस्कोसिटी का मतलब एक तरह से होता है फ्रिक्शन, पानी का फ्रिक्शन, ठीक यस है। सर, ओके। वेरी गुड, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये बहुत, एक्चुअली है ना, आईएएस में भी आने के चांस है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। वेरी गुड। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, अरे अच्छी बात है, इसलिए मैंने मेरे को कंफर्म बहुत कर अच्छा लिया। लगता है, ठीक है, अच्छी बात है पूछना। जब मैं ऐसे हरकतें करता हूँ, मतलब मजाक नहीं उड़ाता, हल्का हल्का मजाक उड़ाता हूँ, तो ये अच्छी बात है, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी बात होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसे मजाक से भी डिमोटिवेट हो जाएगा तो उसे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। फिर तो मेरे ख्याल से तुम्हें हिमांशु जैसा ही टीचर चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट, या अगर उनसे भी ज्यादा ऐसा होना स्ट्रिक्टनेस। होता तो अभी तक तो मैं ट्यूशन ही नहीं आती। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ। अभी रुक जाओ, तुम्हारी बात मैं हिमांशु को पहुंचाता हूँ, अभी रुक जाओ। ठीक आंटी है। सर से मुझे ऐसी डांट अच्छा पड़ने वाली है। वो तुम्हारी दीदी है क्या, जो मतलब मैंने स्टेटस पे लगा रखी, मैंने नहीं, जो तुमने लगा सर रखी है। उसको पीपीओ मिल गया ना तो कुछ ज्यादा ही खुश है लोग। ओह, कौन सी कंपनी में? इंट्यूट। ओह क्या बात है, फिर कितना का पैकेज मिल गया? बता दूं? वैसे वो रिवील नहीं करते, आई नो दैट, बट स्टिल एक रेंज बता दो। सर वही है, टोटल तो 20-25 है। हाँ इतना तो होता ही है, ठीक है, गुड, मेरे से तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, सर क्योंकि देखो एक्चुअली उसका आईटी वाला है, तो आईटी वाला सेक्टर, सॉफ्टवेयर वाला सेक्टर, इन सब में इतना होता ही है, ठीक है। तो जिसको भी कोडिंग वोडिंग में जाना है ना यार आने वाले टाइम में, ठीक है, एक सेकेंड। तो मेटेलिक, और तो हमने एक सिंपल सी बात देखी, मेटेलिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर चार्ज होते हैं, उसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर मेटेलिक के अंदर नहीं होता है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाती है मैटर की। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, जो मैटर होता है। मैटर का मतलब कहना चाहूँ, जैसे तुमने देखा होगा ना, एनोड मड हो गया, मटेरियल कि इधर के आयन इधर जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं, उधर से उधर चीजें जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। और टेम्परेचर का इफेक्ट तो दोनों में पड़ता ही है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर,
आई होप किसी को दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। सर वो फैक्टर्स में वो टेम्परेचर नहीं आएगा? टेम्परेचर भी लिख सकते हो, यस, टेम्परेचर का भी इफेक्ट है, टेम्परेचर sir. से बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर का भी इफेक्ट ले सकते हो, मैंने मेन में बता दिया जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक नया टर्म आ रहा है, अब वो नया टर्म है मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी के नाम से तुम्हें कुछ कुछ आइडिया मिल गया होगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या है ये? सर कंडक्टिविटी पर मोल। ओके तो देखो एक्चुअली में ना ये जितने भी आयन अभी तुमने देखे कि जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है तो बहुत सारे आयन्स आते हैं, राइट। तो ये जो आयन्स है कुछ ना कुछ कंडक्शन में हेल्प करते होंगे, कुछ ना कुछ कंडक्शन में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। अब मान लो तुमने एक, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तुमने 2 इलेक्ट्रोड डाली, उन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में मान लो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो भी 1 मोल। तो तुमने एक 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, अब उसके अंदर जितने भी आयन्स बने, मान लो ये सारे आयन्स हैं, अब वो जितने भी आयन्स बने वो आयन की कितनी कंडक्टिव पावर है, कितना वो मूव करवा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कितना कंडक्टिव पावर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस है, स्टैंडर्ड मान रखा है। जब तुम उसके अंदर कोई भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो अब वो जितने भी आयंस बनेंगे वो आयंस कितना कंडक्टेंस करवा रहे हैं, उनकी कितनी कंडक्टिव पावर बनेगी टोटल, उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes. तो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करना चाहिए? तो रिमेंबर द कंडक्टिंग पावर of all the ions of all the ions। अच्छा वो वैसे हमने कितना लिया था, वो जो हमने डाला था? यस, क्योंकि 1 मोल की mole. बात है। तो प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कुछ लोग 1 ग्राम मोल भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक ही बात है, ठीक है। प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज इलेक्ट्रोड्स, और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने स्टैंडर्ड क्या मान रखा है? 1. तो मान लो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है? मोलर देखो एक था कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? याद आया किसी को? कप्पा, कप्पा, क्या कप्पा, कप्पा बोला हाँ है। हाँ। ये और ये मेरे पास क्या है? इसी को हम देखो इधर मेरे पास, अभी इसको बोलते हैं हम, वैसे कुछ लोग इसको ए एम बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में ये लैम्डा एम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा। लैम्डा आई नो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे सर लैम्डा तो ऐसा होता है, लेकिन इसको भी हम लैम्डा एम बोलते हैं। टीचर्स का अलग अलग प्रोनाउंस होता है, तुम्हारे स्कूल में भी आई गेस लैम्डा एम ही बोला होगा। तो अगर हम इसमें लैम्डा वाला ये बना दे नहीं नहीं सिंबल नहीं तो गलत हो नहीं, जाएगा। हाँ गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाना है ए की तरह, बस बीच वाला डंडा मत बनाना, ठीक है। तो ये लैम्डा एम है, तो ये लैम्डा एम किसके बराबर देखा गया है? तो ये मेरे पास होता है कप्पा इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इनटू में पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, तो ये मेरे पास होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मैथमेटिकली मेरे पास क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन total 1, volume. हाँ टोटल वॉल्यूम मतलब 1 लीटर का वॉल्यूम, राइट। Yes sir. एक स्टैंडर्ड है। अच्छा अब यहाँ पे खुद ही बोल रखा है 1 मोल, तो मैं एन की जगह पे क्या लिख दूंगा? 1. अच्छा ये 1 मोल आ गया, ठीक है। अगर ये 1 मोल आ गया, अब जरा मान लो अगर मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना हो, एमएल में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि मैं इसे सेंटीमीटर में ले रहा हूँ मान लो, तो अगर 1000 से 1000 से डिवाइड, तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा क्या? Yes sir. Yes sir. ये 1000 ऊपर आ गया। अच्छा तो ये V उधर जा सकता है? अच्छा मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन नहीं बोल सकते क्या? C. Yes sir. तो ये 1000 अपॉन में m, तो V को हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं? 1000 अपॉन में C बोल सकते हैं क्या? Yes sir. क्योंकि 1 मोल के लिए करा है। तो क्या इस V की जगह पे मैं 1000 अपॉन C कर सकता हूँ? अरे बोलो Yes. प्यारे प्यारे बच्चों। मुझे लगता है इस क्लास में 3 ही बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चे 7 देख रहे होंगे वो। अरे सर
ठीक है। तो ये हमारे पास, ये वो नहीं है, ये तुम्हारा वाला BTS की बात नहीं है, हमारा कुछ पर्सनल 7 है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, Yeah. इसलिए किसी को पर्सनल ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, ठीक है, सबका अपना अपना फैन बेस है, तुम फैन हो, बहुत अच्छी बात है, तुम उसके फैन हो, लेकिन हम कुछ बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं। वो है ना आजकल वाला छैया 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 है, वो एक दूसरा गाना बन गया ना उसके ऊपर, एक पता नहीं कुछ ये क्या है सर? कुछ, देखो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, लैम्डा m जो है मेरे पास, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में c। ये फॉर्मूला बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हुआ नहीं कि इस पे क्वेश्चन वो ना पूछे, कभी 1 नंबर में, कभी 2, कभी 3 नंबर के, बहुत सारे रेंज, मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन में एक ये भी होता है उसमें से एक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें, अच्छा मैंने तुम्हें एक बार एक बच्चे ने पूछा था, आदित्य आया आज? आदित्य भी बहुत छुट्टी करता है, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, इसने एक दिन याद है, उसने मेरे से एक बार पूछा था कंडक्टिविटी की, वो पूछ ली थी ऐसा यूनिट, तो मैंने क्या बोल दिया था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर Simon पर मोल। centimeter फिर मैंने उसे per करेक्ट किया था, मतलब उसने करवाया था, तो मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गलती करता है तो कोई बात नहीं, हमें कोई वो थोड़ी है। तो फिर मैंने बोला था कि वो किसकी होती है, किसकी होती है वो, मोलर कंडक्टिविटी की। तो ये मोलर कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, Simon centimeter square per साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, मोल इनवर्स भी कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, साइमन से, कभी कभी हम गलती जानबूझ के भी करते हैं ताकि तुम्हें वो याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है, तो वो भी हमने जानबूझ के करी थी, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को? हाँ हाँ, कुछ बच्चे हंस Yes रहे sir. होंगे कि बस बस रहने दो, पर कोई बात नहीं, तुम यकीन मत करो, नहीं करना है तो हमारे पास क्या है फिर, ये श्रेया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में फर्क क्या है श्रेया? कह रहे बात, ये मोलर कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम होती है, और वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ठीक है, सही बोला है, ठीक ही है। हाँ ठीक, गुड, सही है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा, तो उसकी एसआई यूनिट क्या थी फिर श्रेया? दीक्षा तुम बताओ। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो भाई ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? No sir. तो सर अच्छा यार, एक सेकेंड, हाँ कुछ बच्चे आए हैं, एक बार जरा उनका, यस। तो देखो, ये तो था हमारे पास कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ना यहाँ पे ना एक ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि इनका ग्राफ तुम्हें बनाने के लिए आना चाहिए। अब देखो, अच्छा सबने सुना होगा कि डाइल्यूशन के बारे में सबको पता है? Yes Yes, sir. sir. डाइल्यूशन का मीनिंग अपने आप में क्या होता है? जैसे मान लो कोई कांस्टेंट, जैसे मान लो तो हनी है तुम्हारे पास, अगर तुम हनी के अंदर पानी डालोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा या कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जरा बताना एक बार यार। Dilute. तो Dilute. डाइल्यूशन, अच्छा तो इसका मतलब डाइल्यूशन में हम उसे कॉन्सेंट्रेशन, अगर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मैं उसे डाइल्यूट कर रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बताओ? डिक्रीज। Decrease. सोच लो एक बार, ठीक है। Yes sir. अब मान लो ये मेरे पास है मोलर कंडक्टिविटी, वो इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और एक मेरे पास है कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली ना कॉन्सेंट्रेशन को मैं रूट कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ, रूट का मतलब 1/2 भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे करके भी, क्योंकि इसकी इक्वेशन है तो मैं सी भी ले सकता था, अगर मैं इसको सी लेता तो फिर मुझे उसका स्क्वायर लेना पड़ता। तो ये एक्चुअली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, इसलिए इसको रूट ही लेना है, सी मत लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब अगर मैं सी को ऐसे लेकर गया लेफ्ट से राइट, तो फिर तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब हुआ कि बढ़ गई। अगर मैं राइट से लेफ्ट साइड जाऊंगा तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? Dilution. डाइल्यूशन हो गया। डिसबैलेंस भी बोलने वाली थी तुम, ठीक है। तो ये मेरे पास है डाइल्यूशन, जैसे जैसे वो 7 हो जाता है कभी कभी डिसबैलेंस, ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन तो ये हमारे पास क्या है, अच्छा बुरा नहीं मानी, ठीक है। तो ये मेरे पास है कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं कम करूंगा तो मेरे पास डाइल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। अब देखना हुआ क्या, हमने केसीएल का नोटिस किया, केसीएल अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक? Strong. स्ट्रॉन्ग है। तो देखो स्ट्रॉन्ग में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग में ना ऐसा हुआ, ये स्ट्रॉन्ग का जब हम इसको राइट से लेफ्ट लेकर गए तो हमें इतना सा देखने को मिला, मतलब अब देखो पता है, इसको इसको मैंने भी तुम्हें बताई, मैं तुम्हें बात बताऊंगा, जब मैं यहाँ पे कुछ कह रहा था ऊपर याद आया, मैंने बताया था वीक और स्ट्रॉन्ग को लेके मैं एक बात बताऊंगा। देखो Yes sir. दीक्षा अभी एग्जाम्स के अंदर टॉप कर रही है, ठीक है, सबको पता है। अगर बोर्ड में भी ये टॉप करती है,
ठीक है, तो क्या सबको किसी को कोई ज्यादा खास हैरानी होगी क्या? कोई ऐसा उसके हाथ से थाली गिर जाए कि हाँ ये क्या हो गया? नहीं सर। नहीं, ऐसा किसी को कहेगी हाँ पता ही था। ऐसा हो सकता है कि श्रेया के हाथ से एकता थाली कपूर गिर सीरियल जाए, बना दिया। ठीक है, पता लगे वो जो बाहुबली है, वो जो मटका नहीं गिरता जब वो शपथ लेता है, मटका गिरता है एकदम ढोंग 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 इस तरीके से, तो ऐसा नहीं हो नहीं सकता सर, है, ठीक है। वैसा रहता है एकता कपूर वाला। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, वो जो एकता कपूर वाले नाटक आते हैं इस तरीके से 3 बार होता है, ठीक है, तो वैसा हो सकता है। लेकिन हम सबको शौक नहीं होगा कि हमें पता था कि ठीक है बच्ची ने बहुत मेहनत करी थी पूरे साल, ठीक है, और इतना आना था। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग था पहले से ही, तो अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो क्या इसके अंदर डायल्यूशन करने से भी क्या कोई ज्यादा फर्क आया? नहीं सर। नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो पहले भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था, और अब जब फाइनल आ गया है तो अब भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जैसे मान लो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो कोई टॉपर बच्चा होता है, अगर टॉपर बच्चा कोचिंग क्लास नहीं ले रहा, स्कूल नहीं जा रहा, वो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, टॉपर बच्चा है वो, तो टॉपर बच्चा अगर मतलब अपने आप ही पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स आ रहे हैं मान लो 90, और अगर अब उसने क्लास व्लास लेना स्टार्ट कर दिया तो अब उसके मार्क्स कितने आ गए? 95। जरा बताना डिफरेंस कितने का आया? 5 का। कोई ज्यादा डिफरेंस आया ये? नहीं आया। तो क्यों? सर क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला पहले से ही डिसोशिएट काफी अच्छा हो रहा था, और तुमने डायल्यूशन कर दिया तो और थोड़ा सा बढ़ गया, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अब एक बात बताओ, एक बहुत ही हद एकदम गवार बच्चा आ गया हमारे पास, मान लो, ठीक है, नहीं 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 श्रेया नहीं, ठीक है, तो हमारे पास आ गया है बेटा, बहुत भाई गवार ऐसे मत श्रेया बोल, देख लो, पता लग नहीं, जाएगी। हाँ डालेगी क्योंकि भाई मेरे को। बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से श्रेया बुरा मान जाएगी। श्रेया देख लो, अब तुम देखो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे सामने हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो टॉपर है, तो इसलिए तुम अपने फ्रेंड के वजह से, हम तो देखो मजबूर हैं, हमारे तो हथकड़ियां लगी हैं क्योंकि हम टॉपर बच्चे को कुछ बोलते नहीं है, रूल है यार इनसे का, तो इसलिए ऐसी चीजों को तुम खुद संभालो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, ठीक है श्रेया, ठीक है, तो ये एक्चुअली में वैसे अच्छी बात है, तुम्हारे दोस्त तुमको प्रवोक कर रहे हैं ताकि तुम और टॉप होकर आओ, ठीक है, तो ये दोस्ती भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है नहीं है? बताओ दीक्षा, ठीक है ना, अच्छी अरे बात है है, एकदम। ठीक है, बिल्कुल है सर। तो इसीलिए जानबूझ के तुम्हें प्रवोक कर रहे हैं कि अपने अंदर वो आग जगा, और आग इतने जगह की तू हमसे भी ऊपर है। देखना जिस दिन तुम टॉप पर आओगे ना, उस दिन भव्य दिवाली मनाई जाएगी, जितने राम मंदिर के बनने में भी खुशी नहीं हुई ना, उस दिन ये लोग दिए जय लैंप श्री सब राम। जलाएंगे एकदम पूरी तरीके से, ठीक है, जय श्री श्रेया। चलो आते हैं, चलो भाई, तो ये हमारे पास वीक की बात कर, श्रेया तुम सुन रही हो मैं या नहीं? एक तो ये इग्नोर इतना मार दिया मैं, रो रही है, एक तो पूरी की पूरी क्लास श्रेया के ऊपर होती है, और तब भी बताओ, ठीक है फुटेज तुम्हें मिलता है अच्छा खासा, लेकिन इसका तो इग्नोर मारोगे। सर पता नहीं क्या आएगा रिकॉर्डिंग में। ठीक है चलो, बताओ ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये आज से 20 साल के लिए अमर हो गई रिकॉर्डिंग है, हर आने वाले पीढ़ी जो आने वाले जो बच्चे होंगे वो तुम्हें याद रखेंगे, फिर तुम आओगे थोड़ी दिनों बाद एकदम अच्छे से बन के कि देखो यही वो मैम है, हम मिलवाएंगे तुम्हें कि ये मैम है जो उस टाइम पे थी। अच्छी बात नहीं है, बताओ ये? पर चलो ठीक है, तुम इग्नोर मारना है मारो। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ बच्चे तो छोड़ के चले गए इतने में। ठीक है, तो आते हैं हम वीक के पास। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? यस सर। तो वीक का देखो कहां से कहां तक ग्राफ पहुंचा है। मान लो एक गवार बच्चा था, उसके 35 नंबर आते थे, उसने फिर कोचिंग वोचिंग लगवाई, अब उसके नंबर आया मान लो 90। जरा बताना कितना चेंज आया? काफी ज्यादा चेंज आया, बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारा चेंज आया, तो इसका मतलब 5 से तो आया ही है, तो यहाँ से वैल्यू यहाँ आ गई है, तो ये एक, तो ये हमारे लिए रिजल्ट हुआ है। अब बताओ, अब हमारे हाथ से ताली गिरेगी नहीं गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी भाई, हम एकदम हवा आएगी बुरी वाली यार, एकदम बाल उड़ जाएंगे सारे, ऐसी हवा आएगी। क्यों? क्योंकि पहले जिस बच्चे से हमें उम्मीद, जिस बच्चे से हमें डर लग रहा था वो फेल ना हो जाए, वो बच्चे के 90 आ जाए, सबसे भव्य स्वागत किया जाएगा उसका, पूछो मत। बस टॉपर का तो पता ही था हमें, लेकिन जो बच्चा पहले एकदम ऐसा था और वो 90 लेकर आ जाए, तो ये हमारी एक रियल जीत मानी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए तो वीक में पहले नहीं आ रहा था, लेकिन तुमने पानी मिला दिया, तो पानी की वजह से उसने और आयन दिए, और आयन दिए, और आयन जाने से क्या हो गया, उसकी मूलक कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये किसके लिए है फिर, वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। समझ में आ रहा है तरफदार? यस सर। अच्छा, मेरे को लगा तुम चले गए शायद छोड़ के, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का तो एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन में किसकी आती है, स्ट्रॉन्ग की या वीक की? वीक। वीक की आती है। क्यों? क्योंकि वीक पहले तो डिसोसिएशन नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने पानी डाल दिया तो और डिसोसिएशन हो गया, जो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं दे पा रहा था, मैक्सिमम लिमिट देगा। स्ट्रॉन्ग वाला पहले से ही दे रहा था, तो और थोड़ा सा और दे देगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
ये ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए आता है। आई होप तुम लोग बनाओगे भी और एक्सप्लेन भी इसे अच्छे से करके आओगे। कोई भी डाउट इसके अंदर? No, sir. तरफदार कृति, रितेश? No, sir. ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ बना लिया। अच्छा, इसको हम ग्राफ को कैसे देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं या राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं? वैसे कैसे देखना चाहिए इस ग्राफ को हमें? Right to left. राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। यस रितेश? सर मेरे बालकनी से एक आग दिख रही है। आग लग गई है कहीं। आग? सीरियसली सर। किस साइड? सर मेरे बालकनी के साइड से दिख रहा है, पूरा का फायर ट्रक वगैरह आया हुआ है। अच्छा, मतलब किस साइड की बात है ये? हिमालय प्राइड की साइड है, ग्रीन आग की साइड है? नहीं सर, जो पेट्रोल पंप है ना उसके सामने। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। चलो हम कुछ करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मैं जल्दी से कुछ सर्वदलीय बैठक बुलाता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत तेज लगा है लेकिन। Okay, sir.